सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी का एग्ज़ाम है इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्ज़ाम। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं डेफिनेटली आप 24 जून से फॉर्म को फिल कर पाएंगे एंड 5 जुलाई इसका लास्ट डेट होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वीडियो का मेन मोटिव बनाने का आपका 3 ट्रेड टाइप में या ग्रुप मान लेते हो। वैसे तो ग्रुप 2 होते हैं, एक्स एंड वाई ग्रुप। सो लाइक हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रिपरेशन कहाँ से करें, ठीक है। लाइक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, बहुत आ रहा है। मैंने सिलेबस को आपको बता दिया। जिन भी कैंडिडेट को सिलेबस नहीं पता है, आज मैंने मॉर्निंग में एक सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाया था। वैसे बेसिकली वही सिलेबस है जो इससे पहले रिक्रूटमेंट में था, वही सेम टू सेम सिलेबस है। तो आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, किसी भी टाइप का डाउट आ रहा हो, सो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। मैं रिप्लाई कर दूँगा, करता ही हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, ठीक है ना। सो उसे माइंड मत करिएगा। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला नंबर तो फॉर्म फिलिंग आप जैसे ही कर दोगे तो जब आपका एग्ज़ाम है 24 जुलाई आपका एग्ज़ाम डेट भी आउट हो चुका है, तो लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम है। अब आज 21 जून है, तो मैं बोल सकता हूँ 30 से 35 दिन चलो मान लेता हूँ, क्योंकि पेपर जो होगा एक सेकंड रुकिएगा गाइस। यस, नाउ इट्स फाइन, सॉरी। तो जो आपका एग्ज़ाम है 24 जुलाई से लेके लगभग 31 जुलाई दिया हुआ है, लेकिन 4 से 5 दिन एटलीस्ट आपका एग्ज़ाम होगा, सभी को इस बात का पता होगा। तो अब मेन आ जाते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, 2 कैटेगरी में मैं आपको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। वैसे आप हो ही एक ही, लेकिन जो लाइक एक्सपीरियंस्ड हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा वेर से पता होगा, वो पेपर दे के 1 से 2 बार। स्पेशली एनरोलमेंट वाले कैंडिडेट वेट कर रहे थे, वो भी पेपर बहुत देंगे। तो सभी लोग पेपर देंगे, वो तो कंपटीशन है, किसका सिलेक्शन होता है वो अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये मत, और कट ऑफ का जो रोना शुरू कर देते हैं भैया, कट ऑफ किसी को नहीं पता होता। कट ऑफ तो पेपर के बेसिस पे डिपेंड करता है। कट ऑफ पता है कौन पूछता है? जो डरता है कि हाँ भाई मैं 60 नंबर 70 नंबर का पेपर मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरे उसमें 40 नंबर या 45 नंबर बता रहे हैं इशू है कि 45 आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपके मॉक में 45 नंबर आ गए तो आप बिल्कुल फूले नहीं समारे, भाई अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब पेपर देखा तो वहाँ पे पता लगा कि भाई 35 नंबर ही आ रहे थे, लेकिन कट ऑफ भी तब 36 या 37 नंबर ही जाती। वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये मत पूछा करिए कि कट ऑफ क्या। मैं आपको प्रीवियस टाइम जितना भी कट ऑफ गया बता दूंगा, वो डोंट वरी। बट फिर भी तो 2 कैटेगरी। अब देखो, सबसे पहले प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। आपको सिलेबस नहीं पता है, जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैंने टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दिया, आप जाके पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 10+2 का जो सिलेबस होता है बस वही आता है, ठीक है। आप में से बहुत फ्रेशर कैंडिडेट होंगे जो पहली बार फॉर्म को फिल करेंगे, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आई विल हेल्प यू। डेफिनेटली आप उससे काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे कर पाएंगे। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट वो मैं शेयर कर देता हूँ। 2 कैटेगरी, एक मान लो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट जिनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, मतलब कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पेपर में क्या आता है, एक्स ग्रुप का पेपर कैसा होता है, और उसके बाद आपका फिर सेकेंड एग्जाम क्या होता है, PFT क्या होता है, GD क्या होता है, SRT क्या होता है। एक कैंडिडेट बहुत डाउट, भैया GD नहीं होगा, किसी ने बोल दिया है GD होगा। 82 टेस्ट का मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड होता है, उसी में GD आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो देखो, अब यहाँ पे एक्स ग्रुप सबसे पहले आपको चूज़ करना है ग्रुप। 2 ग्रुप होते हैं, एक्स एंड वाई, और तीसरा जो होता है XY ग्रुप। मैं तो आपको जितने भी कैंडिडेट जैसे भी प्रिपरेशन हो, मैं तो बोलूँगा कि कोई एक ग्रुप पकड़ो, या एक्स पकड़ लो या फिर वाई पकड़ लो, लगभग 3500 पकड़ लो, लाइक चूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं कहता हूँ लगभग 3500 वैकेंसी अगर होती है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप को मिला के, जैसा कि नोटिफिकेशन में पहले मेंशन किया गया था, तो 3500 में मैं कहता हूँ 2000 एक ऑलमोस्ट ले लेते हैं एक्स ग्रुप के लिए, और 1500 वाई ग्रुप के लिए यहाँ पे पिक कर लेते हैं। बट यहाँ पे होगा क्या, अब 2000 और 1500, तो एक वाई ग्रुप का अगर प्रिपरेशन, मैंने एक्स और वाई का क्यों बोला, अगर आप बोथ की प्रिपरेशन में लगोगे ना भाई, तो 1 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर एक्स की प्रिपरेशन में लगोगे, आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स होगा, साइंस फिजिक्स होगा, उसके अंदर आपका इंग्लिश होगा और मैथ्स होगा। मैथ्स आपका 11th एंड 12th का आता है, 11th एंड 12th का आपका मैथ्स आता है। फिजिक्स आपका 11th एंड 12th का आता है। उसके बाद आपका इंग्लिश, कॉमन इंग्लिश आता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। इंग्लिश का पेपर काफ़ी ईजी होता है। अगर वहीं पे बात कर लेते हैं वाई ग्रुप का, तो रागा का सेक्शन आता है, जिसमें आपकी रीजनिंग के लगभग 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जीके के 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे। जीके काफ़ी इजी होता है। रागा वाले सेक्शन की टेंशन मत लीजिएगा, मैं फुल हेल्प कर दूंगा आपको, इतना कंटेंट एग्जाम रिलेवेंट प्रोवाइड करा दूंगा, उसे पढ़ के आप काफ़ी सारा कर सकते हो। मैथ्स का भी मैं एक PDF टाइप में तैयार करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका कास्ट नहीं है, फ्री पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब ऐसे ही एक्स ग्रुप पे
ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, लगभग 27,000 लोग वहाँ पे भी हैं। देखो यहाँ पे एक इस तरफ हो गया आपका एक्स ग्रुप, इस तरफ हो गया वाई ग्रुप। एक ग्रुप चूज़ करने के बाद समझ गए होगे कि क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों नाव पे लाइक पैर रख के नहीं चल सकते हो ना, एक पे बैठ जाओ आराम से चलते रहो, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, एक्स की हो या फिर वाई की। दोनों का भी आप फॉर्म दोनों का फिल करिएगा, दोनों का फॉर्म फिल करिएगा, लेकिन पेपर एक टारगेट रखिएगा, पेपर एक टारगेट रखिएगा। समझ गए? आगे आ जाते हैं, एक चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट डाउन कर रखे हैं, फिर नहीं तो पॉइंट्स भूल जाता हूँ, इधर उधर निकल जाते हैं ना। तो दूसरी चीज़, अब जो कैंडिडेट लाइक पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, पेपर दे चुके हैं, उनको तो सब कुछ पता है कैसे क्या होता है, तो उनको तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए। देखो दोनों लोगों के लिए कॉमन सी चीज़ बताता हूँ भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ऐसा करो, ऐसे जगह से पढ़ो, या फिर और ऑफलाइन का भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी उतना टाइम नहीं है ऑफलाइन में, क्योंकि एक महीने में सिलेबस, जो एक साल में सिलेबस या 6 महीने में ख़त्म होता है, वो एक महीने में ख़त्म हो जाए, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आप सभी को बता दूंगा, सो डोंट वरी। तो जितने भी कैंडिडेट हैं रिवीजन के लिए, जो पहले मतलब जिनको है, मतलब जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कैसे क्या होता है, वो उनके लिए तो एक ही सजेशन है भाई, आप अपना रिवीजन करिए। पहले जितना आपने नोट्स बनाए तो उनको नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, और अगले 5 से 6-10 दिन में, मैक्सिमम 10 दिन का समय दीजिए, और उसके बाद उससे मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट लगाने के लिए परीक्षा ऐप पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो जाके, आज से वहाँ पे न्यू मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, या फिर आपको जहाँ पे बेस्ट लगे आप कर सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे आपको ऑनलाइन मतलब रैंकिंग देखने को मिल जाती है, एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 125 या 150 रुपीज़ के मिलते हैं। कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मतलब उसमें रैंकिंग एवरीथिंग आपको पता चल जाती है, तो एक एक्यूरेसी मेंटेन होते रहती है। उसके बाद जो दूसरे फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए पहला नंबर तो आपको सिलेबस देखना है, अच्छे से सिलेबस देखो, और उसके बाद आपको करना क्या कि जो आपका पेपर होता है, मॉडल पेपर उठाओ, मॉडल पेपर का एक एनालिसिस खुद में करो। ठीक है, एनालिसिस खुद में करो कि हाँ इस टाइप से, इस टॉपिक से, वैसे मैं आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे अर्थमेटिक है, अब मैंने बोल दिया अर्थमेटिक मैथ्स तो लगभग 19 to 20 टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मैथ्स में 19 to 20 टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आते, 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो केवल आप उन्हीं टॉपिक्स पे थोड़ा सा फोकस करोगे, और ये नहीं क्वेश्चन बहुत लेंदी हो, छोटे छोटे से, क्योंकि अपने पास टाइम 25 मिनट होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक ठाक होते हैं, ये नहीं कि ईजी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो आपका फिगर वाले बना के रख दिए जाते हैं, जिनको मैच करना होता है, जो इतना ईजी नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लडेशन भी आपको देखने को मिल जाता है, पेपर कटिंग भी देखने को मिल जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस का एनालिसिस कीजिए। 2 चीज़ें क्लियर हुई। अब तीसरा आपका कॉमन सा डाउट आ रहा है सभी का, भैया प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो सबसे बड़ी टेक्निक, सबसे अच्छी बात, जो पहले पढ़ के आए हो, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आपको तो पता है कैसे क्या होता है, आपके नोट्स बने होंगे, आप उन्हीं को रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और जिनकी प्रिपरेशन, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, मान लो 11th-12th पढ़ के आए हो, ठीक है, पढ़ के आए तो 11th-12th का ही उठा लो सिलेबस, जितने फार्मूले, जितनी ट्रिक्स, जो चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से मेहनत किया है अगर आपने 11th-12th में, तो डेफिनेटली आपका उसी में से काम हो जाएगा। क्योंकि एक महीने में भाई कुछ भी किला नहीं कर सकता। एक महीने में जो सोचो कि कहीं पे जाके कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं, एक महीने में पूरा का पूरा हमारे दिमाग में छाप दे जाए, मे बी टीचर आपको पूरा का पूरा पढ़ा दे, कहीं पर भी आप जाके पढ़ते हो, लेकिन भाई उसे कवर कर पाओगे एक महीने में? आपको मैं कहता हूँ टीचर एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे की क्लास आपके लिए लेता है, कोई भी टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी लेता है, लेकिन क्या वो 5 घंटे पढ़ा रहा है? तो क्या आप 5 घंटे जब तक खुद घर पे नहीं दोगे आएगा ही नहीं। और मैथ्स थोड़ी केवल पढ़ना है भाई, 25 नंबर का अगर मैथ्स आएगा तो 25 का फिजिक्स आएगा और 20 का इंग्लिश आएगा। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में बनाए रखनी है। पढ़ने के लिए जैसे मैथ्स के मैं कुछ टीचर्स बता देता हूँ, अगर ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है, बाकी जिनके नोट्स बने सब सेल्फ स्टडी पे फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी, मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाना और सेल्फ स्टडी करना। क्योंकि अब सर मैं मैथ्स के आपको कुछ टीचर्स बता देता हूँ। एक मयंक सर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। उसके बाद एक मुकेश सर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। एक चित्रा मैम है, आप उनसे पढ़ सकते हो। एक नीरज बैसला सर हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद एक एम बोले तो मैथ्स करके चैनल है 2017, मैंने भाई बेसिकली उन्हीं से पढ़ा था ज़्यादा। बाकी पढ़े जितने टीचर के नाम मैंने बोले सबसे पढ़ा है, ठीक है। तो आप उन सभी से पढ़ सकते हो अगर मैथ्स का है ऑनलाइन। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि वीडियो पर लाइव जाके
कोई ज़रूरत ही नहीं है। वीडियो को डाउनलोड करो और फिर आराम से स्पीड बढ़ा के, क्योंकि अगर धीरे 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 चलोगे ना तो भाई पीछे रह जाओगे सिलेबस रिवाइज करने में। दूसरा, फिजिक्स के लिए आपके लिए मैं 2 टीचर्स बता देता हूँ, 3 टीचर्स बता देता हूँ जिनसे आप पढ़ सकते हो जाके फिजिक्स के लिए। जैसे कि एक है लक्ष्य एयरफोर्स करके चैनल है, राघवेंद्र करके सर का नाम था, अभी वो एक्टिव नहीं है। आई थिंक भैया के UPSI पे कुछ आगे प्रोसेस पड़ गए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ठीक है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन आते थे। दूसरा, आप RS सर से पढ़ सकते हो। तीसरा, एक तिवारी सर हैं, उनसे भी जाके पढ़ सकते हो। ये 3 लोग ठीक ठाक आपको मिल जाएंगे। डिफेंस कैटेगरी के टीचर्स की बात आपको बता रहा हूँ। अगला जो चौथा, और मतलब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए ज़्यादा चैनल्स रिकमेंड करने वाला नहीं हूँ। एक तो नीरज शर्मा सर इंग्लिश आगरा से हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। उनके 100 मॉक टेस्ट आई थिंक अवेलेबल हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। और मॉक टेस्ट जब आप 20-25 अटेम्प्ट कर लोगे ना, ये लाइक एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ भाई, ऐसे ही किया है। ठीक है, तो उनको अटेम्प्ट कर लो तो एक मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। वहीं पे अगर इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो कैरियर डिफेंस एकेडमी, क्या बोलते हैं सर का नाम, संजीव सर की प्लेलिस्ट जो प्रीवियस टाइम के वीडियोज़ है, आप उन वीडियोज़ को देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। बस इतना ही ना कर रहा। रागा का सवाल, तो रागा के लिए मैंने आप सभी को बोल दिया है, अपन मैथ्स के लिए PDF प्रोवाइड करा देंगे, उन टाइप के क्वेश्चंस करवा देंगे। GK हार्ड आता नहीं है, रीजनिंग भी उतना हार्ड आता नहीं है। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उतना नहीं होता, बस टाइम टेकिंग होते हैं, तो प्रैक्टिस ही उसके लिए करना होगा। सो फिर से वही बात, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। परीक्षा ऐप के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। 150 प्राइस है, कूपन कोड ऑनलाइन D50 का यूज कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट लगाओ, अपना स्कोर मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, बाकी 1 मंथ की प्रिपरेशन आप सभी की होगी। मैं आपको रागा सेक्शन में काफ़ी अच्छी खासी, रागा सेक्शन में तो अर्थमेटिक में तो बहुत हो जाता है ना, 6 से 7 क्वेश्चन, तो उसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। सो डोंट वरी। ठीक है, मॉक लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लेना। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।